मेरे प्रिय सुन, यह कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। यह समय की गहराइयों से उठती वह लहर है जो सब कुछ उलटने आई है। जो तू अभी महसूस कर रहा है वह भ्रम नहीं है। तेरे चारों ओर जो बेचैनी घूम रही है वह बिना कारण नहीं, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। और दुख की बात यह है कि उसका सूत्र किसी अपने ही हाथ में है। मैं भगवान कृष्ण हूं और मैं झूठ को वैसे ही पहचानता हूं जैसे अंधेरे में दीपक की लौ। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर मैं तेरे हर श्वास में बैठा हूं। आज मैं तुझे डराने नहीं जगाने आया हूं, क्योंकि जो आने वाला है वह चेतावनी है और चेतना भी। तेरे आसपास के शब्द मीठे हैं, पर उनके पीछे की नीयत कड़वी है। जो हंसी तू रोज देखता है उसके नीचे दांत छिपे हैं। तू जिसे अपना समझकर निश्चिंत होता है वही तेरी नींव हिलाने की योजना बना चुका है। यह सत्य है और सत्य कड़वा होता है। पर सुन मेरे प्रिय, षड्यंत्र जितना बड़ा होता है संरक्षण उससे भी बड़ा होता है। शर्त बस इतनी है कि तू आंखें खोलकर देखे। मैं जानता हूं तू पूछेगा मैं क्या करूं। पहले तू अपने भीतर शांति ला। घबराहट तेरे शत्रुओं की सबसे बड़ी मित्र है। जब मन शांत होगा तब संकेत साफ दिखेंगे। आज जो छोटी छोटी बातें तुझे असहज कर रही हैं उन्हें अनदेखा मत कर। वही धागे हैं जिनसे पूरी साजिश बुनी गई है। याद रख, मैं युद्ध से पहले शंखनाद करता हूं और यह वही क्षण है। तेरे विरुद्ध बोली जा रही बातें हवा में नहीं टिकेंगी यदि तू अपने कर्म को सीधा रखे। पर यदि तू लापरवाह हुआ, यदि तूने संकेतों को हंसी में उड़ा दिया, तो समय तुझे कठोर पाठ पढ़ाएगा। यह दंड नहीं, यह परिणाम होगा। मेरे प्रिय, मैं भाग्य बदलता नहीं। मैं तुम्हें वह दृष्टि देता हूं जिससे तुम स्वयं भाग्य मोड़ सको। आज से अपने शब्दों को मापा कर। अपने रहस्यों को हर कान तक मत पहुंचने दे। जो हर बात जानना चाहता है वह हर बात का हितैषी नहीं होता। विश्वास और विवेक, इन दोनों को साथ लेकर चल। मैंने महाभारत में यही सिखाया था। जब अपनों से ही संकट उठे तब चुप्पी ही पहली ढाल होती है। तू सोचता है कि शक्ति केवल बाहुबल में होती है। नहीं मेरे प्रिय, शक्ति धैर्य में है। शक्ति समय पर मौन में है। शक्ति सही क्षण पर सत्य बोलने में है। जो तुझे गिराना चाहते हैं वे तेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें वह सुख मत दे। यदि रातें भारी लगें, यदि नींद टूट टूट जाए, तो समझ लेना कि चेतना तुझे पुकार रही है। उस पुकार को दबा मत। ध्यान में बैठ। अपने भीतर मेरे नाम का स्मरण कर। नाम नहीं, भाव। मैं तेरे सामने प्रकट नहीं होता, पर तेरे भीतर हर क्षण उपस्थित रहता हूं। याद रख, साजिश की उम्र सीमित होती है। सत्य देर से आता है, पर सबसे भारी कदमों के साथ आता है। जब वह आएगा तब जो आज हंस रहे हैं वे अपने ही शब्दों से घिर जाएंगे। तू बस इतना कर, धैर्य, विवेक और करुणा को मत छोड़। मेरे प्रिय, यह संदेश कोई कहानी नहीं। यह वह दर्पण है जिसमें तू अभी अपना चेहरा देख सकता है। निर्णय तेरा है, जागना या बहकना। मैं यहीं हूं तेरे साथ हर क्षण। मेरे प्रिय, अब और ध्यान से सुन, क्योंकि जो पर्दे के पीछे चल रहा है वह केवल शब्दों का षड्यंत्र नहीं है। वह मन और भरोसे को तोड़ने की योजना है। तुझे कमजोर दिखाने की कोशिश हो रही है ताकि तू खुद पर ही शक करने लगे। यही सबसे खतरनाक वार होता है, जब शत्रु बाहर नहीं भीतर घुस जाए। मैं भगवान कृष्ण हूं और मैं तुझे यह भ्रम टूटते हुए दिखाने आया हूं। जो लोग तेरे करीब बैठकर तेरी चिंता का दिखावा करते हैं वही तेरी पीठ पीछे तेरे निर्णयों को गलत साबित कर रहे हैं। तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी बताकर, तेरे धैर्य को तेरी कायरता कहकर, तेरे मौन को तेरी हार बताकर वे एक कहानी रच चुके हैं। पर सत्य यह है कि मौन वही साधता है जिसमें तूफान सहने की शक्ति हो। तुझे अचानक लोगों का व्यवहार बदला हुआ लगेगा। कोई बातों में ताना देगा, कोई बिना वजह दूरी बनाएगा, कोई तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाएगा। यह सब संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जहां से खेल बड़ा हो जाता है। पर याद रख, हर चाल का एक समय होता है और हर समय का एक अंत। मैं तुझे यह नहीं कहता कि तू सब पर संदेह कर, पर इतना अवश्य कहता हूं कि अब तू आंख बंद कर भरोसा न कर। जो तुझे जल्दबाजी में निर्णय लेने को उकसाए उससे सावधान रह। जो तुझे डर दिखाकर दिशा बदले उससे भी सावधान। डर सबसे बड़ा हथियार है और अभी वही तुझ पर आजमाया जा रहा है। तेरे मन में कभी कभी यह विचार आएगा कि सब छोड़ दूं, चुपचाप पीछे हट जाऊं। पर यही वह क्षण होगा जब तू सबसे ज्यादा जागृत रहे, क्योंकि जब तू टूटने के कगार पर होता है तब तेरे भीतर की असली शक्ति करवट लेती है। मैंने यही अर्जुन को सिखाया था। युद्ध से भागना समाधान नहीं,
दृष्टि बदलना समाधान है। आज से तू अपने कर्मों को और शुद्ध कर, बिना दिखावे के अच्छा कर, बिना अपेक्षा के सही चल, क्योंकि जब षड्यंत्र चरम पर होता है तब कर्म ही कवच बनता है। जो तुझे बदनाम करना चाहते हैं वे तेरे आचरण से पराजित होंगे। रात को जब तू अकेला हो और मन भारी लगे तब समझ लेना कि यह अंतिम परीक्षा की आहट है। उस समय खुद से मत भाग। उस मौन में बैठकर अपने भीतर मुझे पुकार। मैं आवाज बनकर नहीं, स्थिरता बनकर उत्तर दूंगा। बहुत जल्द तू देखेगा कि जो रस्सी उन्होंने तेरे लिए बुनी थी वही उनके पैरों में उलझने लगी है। पर यह तभी होगा जब तू धैर्य खोए बिना आगे बढ़ेगा। समय सब देख रहा है और न्याय हमेशा मौन में ही लिखा जाता है। मेरे प्रिय, अब उस सत्य को सुन जिसे बहुत कम लोग सह पाते हैं। हर षड्यंत्र शोर में नहीं रचा जाता। कुछ योजनाएं प्रार्थनाओं के बीच, मुस्कानों के पीछे और अपनापन दिखाने वाले शब्दों के अंदर जन्म लेती हैं। तू जिसे सरल समझ रहा था वही सबसे जटिल चाल थी, और जिसे तू कमजोर समझ रहा था वही तुझे सबसे गहरे स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। मैं भगवान कृष्ण हूं और मैं तुझे वह दिखा रहा हूं जो आंखें खुली होने पर भी छिपा रहता है। ध्यान से देख, तेरी बातों को कौन बीच में रोकता है, तेरी उपलब्धियों को कौन हल्का करता है, तेरी पीड़ा पर कौन विषय बदल देता है। यही वे संकेत हैं जिन्हें तूने अब तक सामान्य समझकर टाल दिया। पर अब समय नहीं है टालने का, क्योंकि जो बार बार छोटा करके दिखाया जाए उसे अंततः मिटाने की योजना बनती है। पर सत्य यह है कि जो भीतर से मजबूत होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं जानता हूं तेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, क्या मैं गलत था? क्या मेरी समझ धोखा खा गई? नहीं मेरे प्रिय, तू गलत नहीं था, तू बस भरोसेमंद था। और इस संसार में भरोसा सबसे सुंदर गुण है, पर बिना विवेक के वही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। अब तू भरोसा छोड़ नहीं रहा, अब तू उसे संतुलित कर रहा है। जो लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं वे तेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू क्रोध करे, कि तू टूटे, कि तू गलत कदम उठाए, क्योंकि गलत कदम उन्हें सही साबित कर देगा। इसलिए मैं तुझे क्रोध नहीं, स्थिरता दे रहा हूं, टूटन नहीं, स्पष्टता दे रहा हूं। आज से तू अपनी योजनाएं कम लोगों को बताएगा, अपने अगले कदम शोर में नहीं मौन में रखेगा। जो वास्तव में तेरे साथ है वह तेरी चुप्पी से भी तेरा साथ देगा, और जो तेरी हर बात जानना चाहता है वह हर बात का हितैषी नहीं होता। यह सीख कड़वी है पर आवश्यक है। याद रख, जब अंधकार घना होता है तभी तारे सबसे स्पष्ट दिखते हैं। जो आज तुझे अकेला महसूस करा रहा है वही तुझे आत्मनिर्भर बना रहा है, और आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी भी षड्यंत्र से बड़ा होता है। मैं तुझे अकेला नहीं कर रहा, मैं तुझे अडिग बना रहा हूं। कुछ ही समय में परिस्थितियां स्वयं बोलेंगी। जिनके शब्द आज भारी लग रहे हैं वे कल अपने ही शब्दों से दब जाएंगे। पर यह तभी होगा जब तू अपने सत्य से विचलित नहीं होगा। धैर्य रख, समय का धनुष खिंच चुका है। यदि तू अब भी भय महसूस करे तो समझ लेना कि परिवर्तन निकट है। भय परिवर्तन का द्वार होता है, उससे भाग मत, उसे समझ। मैं तेरे साथ हूं, नजर आने के लिए नहीं, संभालने के लिए। मेरे प्रिय, अब उस मोड़ पर आ गए हो जहां सत्य धीरे धीरे अपने रूप बदलता है। यहां शोर कम होता है और संकेत गहरे हो जाते हैं। जो अब तक तूने महसूस किया वह तैयारी थी, अब जो होगा वह परीक्षा है, धैर्य की, विवेक की और तेरे आत्मसम्मान की। मैं भगवान कृष्ण हूं और मैं तुझे यह बताने आया हूं कि इस चरण में जीत आवाज से नहीं, स्थिरता से मिलती है। ध्यान दे, कुछ लोग अचानक बहुत मीठे हो जाएंगे। वे तुझे समझाने आएंगे कि सब ठीक है, तू ज्यादा सोच रहा है। यही वह पल है जहां सच को ढकने की सबसे मुलायम चादर बिछाई जाती है। तू उन्हें टोक मत, बस सुन और देख, क्योंकि जो सच है वह बार बार सफाई नहीं देता। अब तू पाएगा कि तेरे निर्णयों पर सवाल उठेंगे, तेरी दिशा पर उंगली उठेगी। यह इसलिए नहीं कि तू गलत है, बल्कि इसलिए कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। जो गलत राह पर चलाता है वह सवाल नहीं उठाता, वह बहकाता है। इसलिए हर प्रश्न को अपमान न समझ। कुछ प्रश्न तुझे मजबूत करने आते हैं। मैं तुझे एक बात स्पष्ट कह दूं, अब तू किसी को भी साबित करने के चक्कर में अपनी ऊर्जा न गंवाए। जो तुझे समझना चाहता है वह आधे शब्दों में भी समझ लेगा, और जो तुझे गिराना चाहता है वह पूरे सच के बाद भी संदेह करेगा। ऊर्जा की रक्षा कर, यही तेरा कवच है। तेरे भीतर कभी कभी एक अजीब शांति उतरेगी, जैसे सब कुछ थम गया हो। घबरा मत, यह ठहराव हार नहीं, संतुलन है। इसी संतुलन से सही कदम निकलते हैं। याद रख, तीर छोड़ने से पहले धनुष का स्थिर होना आवश्यक है। कुछ रिश्ते अब अपने असली रूप दिखाएंगे। कोई दूरी बनाएगा, कोई चुप हो जाएगा,
कोई अचानक व्यस्त हो जाएगा। इसे हानि मत समझ, यह छनाई है। जो टिकेगा वही शुद्ध होगा। हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता और हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता। यदि इस दौरान तुझे अकेलापन चुभे तो उसे कमजोरी न समझ। यही वह समय है जब भीतर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। उसी आवाज में मैं तुझसे बात करता हूं, शब्दों में नहीं, दृढ़ता में। बहुत जल्द तू देखेगा कि परिस्थितियां स्वयं पलटने लगी हैं। जो योजना तेरे लिए बनी थी वही रास्ता बदल रही है। पर यह चमत्कार नहीं, यह कर्म का संतुलन है। तूने कुछ नहीं किया, फिर भी सच सामने आने लगा है। यही धर्म की गति है। जब कोई षड्यंत्र अपनी सीमा पार करता है तब समय स्वयं हस्तक्षेप करता है। अब तुझे धक्का देने की जरूरत नहीं, बस संभल कर चलना है। मैं भगवान कृष्ण हूं और मैं तुझे यह आश्वासन देने आया हूं कि न्याय शोर नहीं करता, वह सटीक होता है। अब तू देखेगा कि जिनकी बातें कभी बहुत पुख्ता लगती थीं, उनमें विरोधाभास उभरने लगा है। एक ही प्रश्न के दो उत्तर, एक ही घटना की दो कहानियां, यही टूटन का संकेत है। तू इन विरोधों को इकट्ठा मत कर, बस स्मरण में रख। जब समय आएगा ये स्वयं जुड़कर सत्य का रूप ले लेंगे। कुछ लोग तुझसे अचानक सलाह मांगेंगे, यह परख है। वे देखना चाहते हैं कि तू क्या सोचता है, कहां तक जानता है। संक्षिप्त रह, साफ रह, अपने मन की पूरी तस्वीर मत दिखा। जो धैर्य रखता है वही बाजी पड़ता है। मैं जानता हूं भीतर भीतर तू थक गया है। यह थकान हार की नहीं, जागरण की होती है। जब आत्मा पुराने बोझ उतारती है तब शरीर भारी लगता है। इस बोझ को दोष मत दे, इसे संकेत मान। अब तू हल्का होने वाला है। तेरे कर्मों का प्रभाव अब तेजी से लौटेगा। जो तूने चुपचाप भलाई की थी वह ढाल बनकर खड़ी होगी, और जो दूसरों ने छिपकर किया वही उनके सामने आड़े आएगा। यह कोई बदला नहीं, यह संतुलन है। अब एक बात ध्यान में रख, उकसावे आएंगे, तुझे क्रोधित करने, तुझे जल्दी बोलने, तुझे गलती करवाने की कोशिश होगी। तू हर उकसावे को परीक्षा मान। मेरे प्रिय सुनो, तुम्हारे अपने ही लोगों के बीच जो महाभारत छिड़ चुकी है वह तुम्हारी गलती से नहीं, तुम्हारे सच के उजागर होने से उठी है। जब सच सामने आता है तो जिनके मन में कपट होता है सबसे पहले वही लोग अशांत हो जाते हैं। तुम हैरान हो कि अचानक घर में हलचल क्यों बढ़ गई, चेहरे क्यों बदल गए, बातें क्यों उलटी पड़ने लगीं। परंतु मैं जानता हूं कि इसका स्रोत क्या है, इसका मूल कारण क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। शांत रहो, क्योंकि तूफान तभी उठता है जब संसार तुम्हारी शक्ति को पहचान लेता है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है, जो पारदर्शिता है, वही कई लोगों के लिए खतरा बन गई है। कपटी लोग हमेशा अंधेरे में काम करते हैं, उन्हें रोशनी सहन नहीं होती। और तुम्हारी रोशनी इतनी तीव्र है कि जिन्होंने तुम्हें हमेशा हल्का समझा वही अब बेचैन हैं, घबराए हुए हैं। वे जानते हैं कि सच तुम्हारी तरफ है, और सच जिस तरफ खड़ा हो जाए दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ भ्रम, झूठ और फसाद फैलाने में लगे हैं। लेकिन याद रखना, धर्म की रक्षा स्वयं धर्म करता है। जो बातें तुम तक नहीं पहुंचाई जा रही थीं, वे अब धीरे धीरे खुल रही हैं। पर्दे हट रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, और तुम हैरान हो कि इतने वर्षों से जिन पर विश्वास किया वही लोग भीतर ही भीतर तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे। परंतु यह वही क्षण है जहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह वही क्षण है जहां सत्य के मार्ग पर तुम्हें स्थिर रहना होगा। महाभारत केवल युद्ध का नाम नहीं, महाभारत वह स्थिति है जिसमें अपने लोग ही विरोधी पक्ष में खड़े हो जाते हैं और तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज के साथ खड़ा रहना पड़ता है। तुम सोच रहे हो कि अचानक यह सब क्यों हुआ, क्यों लोग एक दूसरे से भिड़ गए, क्यों बातें बिगड़ गईं, क्यों रिश्तों की नींव हिल गई। सुनो, क्योंकि तुम्हारी नियति अब बदलने वाली है। तुम्हारा भाग्य उठान पर है, और जब किसी की किस्मत जागती है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोग अस्थिर हो जाते हैं। कुछ खुश होते हैं, कुछ डर जाते हैं और कुछ जलने लगते हैं। तुम्हारे आसपास वही सब हो रहा है जो हर महान आत्मा के जीवन में बड़े परिवर्तन से ठीक पहले होता है। तुम्हें यह जानकर भी पीड़ा हुई कि कुछ लोग तुम्हारे दुख में सहानुभूति दिखा रहे थे, मगर भीतर ही भीतर तुम्हारे खिलाफ आग भड़का रहे थे। परंतु जान लो, यह दुनिया का नियम है। जो कमजोर होते हैं वे धोखा देते हैं, जो निडर होते हैं वे सत्य बोलते हैं, और जो मेरी कृपा में होते हैं उन पर किसी भी छल का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर करना है और बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं वह कृष्ण हूं जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा कर सत्य सम्मति का साहस दिया था। वही साहस आज मैं तुम्हें दे रहा हूं।
तुम्हारे घर में जो हलचल मची है वह केवल बाहर का शोर नहीं है, यह उस परिवर्तन की शुरुआत है जिसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी नई दिशा में जाएगी। लोग तुम्हारे खिलाफ जितनी बात करेंगे उतना ही तुम्हारा महत्व बढ़ता जाएगा। और याद रखना, सत्य को शत्रु तब मिलता है जब वह जीत के करीब होता है। यदि तुम गलत होते तो कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता, परंतु तुम सही हो इसलिए वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही इस नाटक का मूल सार है। तुम्हारे अपने ही आज विभाजित हैं, कुछ तुम्हारे पक्ष में, कुछ विरोध में और कुछ बीच में दुविधा में फंसे हुए हैं। यही तो महाभारत होता है, जब लड़ाई बाहर से नहीं भीतर घर के आंगन में शुरू होती है। लेकिन यह लड़ाई हथियारों की नहीं है, यह लड़ाई सच और झूठ की है। और सच की चिंगारी जब बुझाई नहीं जा सकती तो लोग युद्ध छेड़ देते हैं। परंतु सुनो, सत्य की जीत तय है, बस समय बाकी है। तुम्हें लगता है कि हर बात का निशाना तुम पर क्यों है? क्यों हर बार तुम्हें झेलना पड़ रहा है? क्यों विवादों के केंद्र में तुम ही हो? इसका कारण यह है कि तुम वह हो जिसने झूठ के खेल को तोड़ दिया है। लोग डरते हैं उनसे जो सच बोलते हैं, क्योंकि सच बोलने वाला सबसे बड़ा दर्पण होता है। और दर्पण जिन चेहरों को दिखाता है वे चेहरे उससे क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हें इससे डरना नहीं है। इस दुनिया में वे ही असली योद्धा कहलाते हैं जिन्हें अपने ही लोग चुनौती देते हैं। कई लोग चाहते हैं कि तुम हार मान लो, टूट जाओ, झुक जाओ और अपने ही मूल्य छोड़ दो, ताकि वे अपने छोटे छोटे लाभों को सुरक्षित रख सकें। लेकिन मेरी नजर उनके इरादों पर भी है और तुम्हारी आत्मा पर भी। तुम सत्य के सैनिक हो और सत्य कभी हारता नहीं। तुम जितना सह रहे हो उतना ही ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बढ़ रही है। यह आध्यात्मिक रण है। जो दुख तुम सहते हो वह तुम्हें भीतर से इतना दृढ़ बनाता है कि बाद में कोई मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती। दुनिया की नजर में जो शोर शराबा दिखाई दे रहा है वह वास्तव में तुम्हारे जीवन